पाठ 6 मेरे बचपन के दिन के प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब नहीं सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। इस कथन के आलोक में आप क्या यह पता लगाएंगे कि उस समय लड़कियों की दशा कैसी थी? उत्तर। उस समय अर्थात सन 1900 के आसपास लड़कियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण अच्छा नहीं था। उस समय परिवार में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता था। प्राय लड़कियों को पैदा होते ही मार दिया जाता था, उन्हें बोझ समझा जाता था, उनके पैदा होते ही शहर में मातम छा जाता था। अतः लेखिका के परिवार में 200 वर्ष तक कोई लड़की पैदा नहीं हुई थी। खैर, लड़कियों के जन्म के संबंध में आज कैसी परिस्थितियां हैं? उत्तर। आज लड़कियों के जन्म के संबंध में कुछ परिस्थितियां बदली हैं। पढ़े लिखे लोग लड़का लड़की के अंतर को धीरे धीरे कम करते जा रहे हैं। बहुत से जागरूक लोग लड़का लड़की को समान दृष्टि से देखते हैं और लड़कियों का अच्छी तरह से पालन पोषण के साथ खूब पढ़ाते हैं, लिखाते हैं। लेकिन संकीर्ण मानसिकता की आज भी कमी नहीं है। भ्रूण हत्या इसका उदाहरण है। जन्म के बाद उनके साथ भेदभाव किया जाता है। परिणाम स्वरूप आज लड़कियों की संख्या घटती जा रही है। प्रश्न 2। लेखिका उर्दू फारसी क्यों नहीं सीख पाई? उत्तर। लेखिका महादेवी वर्मा की उर्दू फारसी सीखने में रुचि नहीं थी, परंतु उसके बाबा चाहते थे कि वह उर्दू फारसी सीखे, इसलिए एक मौलवी साहब को भी उन्होंने लगाया था, परंतु लेखिका उसके आते ही चारपाई के नीचे छिप जाती थी। परिणाम स्वरूप वह उर्दू फारसी नहीं सीख पाई। प्रश्न 3। लेखिका ने अपनी माँ के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का उल्लेख किया? उत्तर। लेखिका ने अपनी माँ की निम्नलिखित विशेषताओं का उल्लेख किया। 1. लेखिका की माँ हिंदी और संस्कृत की ज्ञाता थी। 2. वह धार्मिक विचारों वाली महिला थी और पूजा पाठ किया करती थी। 3. गीता लिखने के अलावा वह मीरा के पदों को गाया करती थी। 4. वह सांप्रदायिक सद्भाव रखती थी। नवाब साहब के परिवार से उनका पारिवारिक जैसा संबंध था। 5. बच्चों को शिक्षित एवं संस्कार युक्त करने के प्रति वह विशेष जागरूक थी। प्रश्न 4। जवारा के नवाब के साथ अपने पारिवारिक संबंधों को लेखिका ने आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा क्यों कहा? उत्तर। जवारा के नवाब के साथ लेखिका के पारिवारिक संबंध बिना किसी भेदभाव के घनिष्ठ थे। दोनों परिवारों के लोग सुख दुख, पर्व त्योहार, जन्मदिन आदि सभी मौक़ों पर आपस में आत्मीयता रखकर सम्मिलित होते थे। उनमें सांप्रदायिक कट्टरता तो जरा भी नहीं थी। महादेवी से नवाब साहब का लड़का राखी बंधवाता था और मुहर्रम पर उनके यहाँ से सभी बच्चों के कपड़े आते थे। इस प्रकार का स्नेह भाव आज के संदर्भ में स्वप्न जैसा लगता है, क्योंकि आज सांप्रदायिक एवं धार्मिक कट्टरता के लोगों में अलगाववाद को बढ़ावा दिया है। धन्यवाद।